सभी प्रिय मित्र बंधु भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का सनराइजर्स क्लासेज में स्वागत है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट तत्व। अब तत्वों के एक एक तत्वों के बारे में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। हाँ, किस तत्व का उपयोग कहाँ पे हमारे दिनचर्या में किस किस रूप में कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। पहले आप लोगों को कुछ एटम, कुछ परमाणुओं के बारे में जानकारी दे दें। जैसे यहाँ से क्वेश्चन उठता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन उठता है। परमाणु के बारे में क्वेश्चन उठता है आइसोबार, आइसोटॉप और उठता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से उनके बारे में क्वेश्चन उठता है। उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। एटम मतलब परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? एटम मतलब क्या होता है दोस्तों? परमाणु। परमाणु कहते हैं किसे हैं? परमाणु उसे कहते हैं जिसको विभाजित ना किया जा सके। क्या ना किया जा सके दोस्तों? परमाणु जिसे विभाजित ना किया जा सके, वो छोटा से छोटा रूप जिसको हम विभाजित ना कर सके, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? परमाणु कहा जाता है। अब इसके बाद आपका आता है, आप लोगों को ये 20 तक याद करना है। 20 तक क्रमांक आप लोगों को याद करना है। इसे भी बता देंगे इसे किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे आता है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आपका पहला परमाणु है। हाइड्रोजन एक, हीलियम दो। हाइड्रोजन को आप विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दो हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद आप उसे विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक अपना सिंगल है तो उसे आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब देखिए, इसे आप लोग याद कैसे करेंगे? याद करने का आपका साधारण तरीका है। आप लोग इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप लोग या तो उसका कोई शार्ट ट्रिक बना लीजिए या आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए। जिन लोगों को डायरेक्टली याद हो जाए अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद होता है उनके लिए हम एक शार्ट ट्रिक लेके आए हैं। आप लोग देखिए उसे किस तरीके से याद किया जाएगा। अब देखिए, याद करने का आसान तरीका, यदि आप लोगों को डायरेक्टली याद हो जाए साधारण तरीके से तो आप लोग उसे याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है तो आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? हा, ही, ली, बे, वक, नोफ, नी। नोफ पे क्या आ गया? देखिए यहाँ पे क्या आ गया? नोफ, नी। हा से क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन। ही से क्या हो गया? हीलियम। ली से क्या हो गया? लिथियम। बे से क्या हो गया? बेरियम। बा से क्या हो गया? बोरान। का से क्या हो गया? कार्बन। अब नोफ, नोफ को किस तरीके से लिखा जा सकता है? NOF, नोफ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसका ये क्या है? परमाणु क्रमांक है हमारा। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। जो हमारा आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, आप लोग उसमें परमाणु क्रमांक के माध्यम से तत्वों को रखा गया है। आप लोग उसमें जानते हैं, इसलिए आप लोगों को इस तरीके से याद करना। हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन। क्या हो गया? हीलियम। क्या हो गया? लिथियम। बेरियम, बोरान, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान। अब इसी तरीके से जैसे हमारा इतना परमाणु निकल के आ गया, इसी तरीके से इसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे याद कर सकते हैं। ना मागू आलसी, पास्कल, ना मागू आलसी पास्कल। ए आपको क्या लिख सकते हैं, आमिर, या और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और या आमिर। अब देखिए इसे किस तरीके से याद किया जा सकता है। ना मागू आलसी पास्कल, ना मागू आलसी पास्कल। आमिर खान कैल्शियम पीता है तभी तंदुरुस्त है। कौन? आमिर खान कैल्शियम पीता है। या इसे याद कर सकते हैं, ना मागू आलसी पास्कल और खा कैल्शियम। ये भी कर सकते हैं, और खा कैल्शियम। अब देखिए ये आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है। क्या है दोस्तों? परमाणु क्रमांक है। अब देखिए इसके बाद आपका क्या आता है, परमाणु क्रमांक के बाद आता है आपका परमाणु द्रव्यमान। इसमें से आप लोगों को पूछेगा क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। यहां से इतना क्वेश्चन उठता है, जैसे पूछ लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, कोई भी परमाणु दे देगा, परमाणु क्रमांक कितना है। परमाणु क्रमांक यहाँ आपका दिया हुआ है। अब आप लोग क्या करिए, आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान बता रहे हैं। हाइड्रोजन एक, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक। इसका परमाणु द्रव्यमान एक भी होता है, दो भी होता है और तीन भी होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान एक भी होता है, दो भी होता है और तीन भी होता है। क्या होता है दोस्तों, एक भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है। इसलिए इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, वह परमाणु जिनका क्रमांक जो एक ही स्थान पर रहे लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है या आइसोटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, समस्थानिक कहा जाता है। अब देखिएगा यहां से हीलियम का कितना होता है। देखिए जो आपका लिखा रहता है परमाणु क्रमांक, वो हमेशा नीचे की तरफ लिखा रहता है। जैसे हीलियम, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, परमाणु क्रमांक। ऊपर की तरफ क्या लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे आपका आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को बता दिए, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक। ऊपर क्या लिखा जाता है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक हम आगे लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग उसी तरीके से लिखिएगा। अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, लिथियम, बेरियम, बोरान, देखिए आप लोग जितने भी परमाणु क्रमांक याद किए हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान किस तरीके से याद रखा जाए।
हाइड्रोजन एक है तो उसका 1, 2 और 3 होगा, लेकिन आप लोगों के बुक में क्या दिया रहेगा, केवल 1, इसलिए इन दोनों को मिटा दे रहे हैं। लेकिन आप लोग उसे ध्यान रखिएगा, क्या 1, 2 और 3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो आपका आइसोबार होता है, आइसोटाप होता है, सॉरी दोस्तों, आइसोटाप समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक में केवल यही एक तत्व आता है, क्या आता है, हाइड्रोजन। क्यों आता है? क्योंकि उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक कितना होता है, केवल 1 होता है। हाइड्रोजन एक, परमाणु द्रव्यमान कितना दोस्तों, 1, 2 या 3, लेकिन आप लोग याद क्या रखेंगे, केवल 1। वो केवल आइसोटॉप पे ही 1, 2, 3 आपको याद रखना है, वरना नहीं याद रखना है। हीलियम 2, परमाणु द्रव्यमान कितना, 4। लिथियम 3, परमाणु द्रव्यमान कितना, 7। बेरियम 4, परमाणु द्रव्यमान कितना, 9। अब देखिए क्या हो रहा है, जितने भी तत्व है सभी के 2 गुने से, या तो 2 गुना है या 2 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए आप लोग इतना याद रखिए, कोई भी परमाणु दिया हो, कोई भी तत्व दिया हो, तो आप लोग उसे कैसे याद करेंगे, कोई भी तत्व दिया हो तो परमाणु क्रमांक उसका याद रहेगा, उसके 2 गुने से, 1 या 1.5 या 2, उससे ज्यादा अधिक नहीं होता है। परमाणु द्रव्यमान लगभग उतने में ही होता है। अब इसके बाद देखिए, सोडियम 11, इसका क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 23। परमाणु द्रव्यमान 23। मैग्नीशियम 12, दोस्तों ये देख लीजिएगा एक बार, जो स्पेलिंग है कहीं पे गलती होगा तो माफ कीजिएगा, एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब इसका परमाणु द्रव्यमान देख लीजिए कितना, 11 दूनी 22 से 23, लगभग में कितना है, 2 गुने से 1 ज्यादा, लगभग 2 गुने के आसपास ही होगा या 2 गुना ही होगा। इसलिए परमाणु द्रव्यमान आप लोग उसी के आसपास में ही, यदि पूछ लेता है किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो उसके आसपास का ही होगा। ये नहीं कि 13 दे दिया, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान बताइए तो आपको 30 दे देगा, 30 नहीं होगा, 13 के आसपास का होगा। कितना होगा, 27। एल्यूमिनियम का कितना होगा, 27। मैग्नीशियम का कितना होगा, 12 दूनी 24, 24 के आसपास का ही होगा या 24 ही होगा। सिलिकॉन 28। फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होगा दोस्तों, पी फास्फोरस 31। सल्फर का 32। अब क्लोरीन का देखिए 17 दूनी 34, यहाँ पे आ गया 35.5। आप लोगों से क्या बताए थे
उसके आसपास का होगा। 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है लगभग, लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। आर्गन कितना होगा? 39.9, पोटेशियम 39.1। कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों? 40। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, निशान लगा लिए हैं। इसका मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन उठ सकता है। अब देखिए किस तरीके से उठ सकता है। अब आपके पेपर में पूछ लेगा, आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु भार पहले के परमाणु भार से कम है। और कहीं पे आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 2, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है उसका क्रमांक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन ऐसा केवल एक तत्व है, कौन है? पोटेशियम, जो उसके पहले के तत्व के परमाणु द्रव्यमान से पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कम है। आर्गन का परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 39.9, लेकिन पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 39.1। आर्गन का परमाणु क्रमांक 19, लेकिन परमाणु द्रव्यमान पोटेशियम से ज्यादा, इससे ज्यादा, पोटेशियम से ज्यादा। यहां से आपका क्वेश्चन उठ सकता है। अब देखिए इसके बाद, जैसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, इतना आपसे यहां से पूछ सकता है। अब देखिए उसे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहां से कौन सा क्वेश्चन उठ सकता है, इसे नोट्स में आप लोग लिख लीजिए। ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका परमाणु द्रव्यमान, जिसका क्या दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान अपने के पहले के परमाणु से कम है, एटम से कम है। कौन सा है ऐसा? पोटेशियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान अपने के पहले के परमाणु के द्रव्यमान से कम है। ये लोग आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, यहां से ये क्वेश्चन उठ सकता है। अब देखिए जैसे कोई भी तत्व दे देगा, कोई भी तत्व दे दिया, मान लीजिए तत्व क्या दे दिया? x दे दिया। अब यहां से आपका क्या निकालना है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। देखिए यहां से आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारा परमाणु द्रव्यमान कहाँ पे होता है दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान हमेशा ऊपर होता है। परमाणु क्रमांक कहाँ पे होता है दोस्तों? हमेशा नीचे होता है। अब देखिए जैसे दे दिया हमारा लिथियम, क्या दे दिया? लिथियम। अब इसमें पूछ लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, क्या पूछ लिया?
इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की संख्या। आप लोग इसे किस तरीके से निकालेंगे? अब देखिए इसे आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे आप लोग इसका साधारण तरीका याद कर सकते हैं। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक हमेशा समान रहता है। क्या रहता है? हमेशा समान रहता है। अब आप लोग नोट्स में एक और नोट्स में लिख लीजिए क्या होता है पैरों में पेज। क्या होता है पैरों में पेज, पीई जेड। अब पी क्या है? प्रोटॉन की संख्या, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन और जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। पैरों में क्या होता है? पेज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, प्रोटॉन की संख्या 3, परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? 3, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 7। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर होता है a माइनस जेड, अर्थात परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक हमारा क्या निकल के आ जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? 7 से 3 गया, आ गया हमारा 4। क्या निकल के आ गया दोस्तों? 4। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या याद करना है? पैरों में पेज। पैरों में क्या होता है? पेज, पीई जेड। ये हमारा हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक। ये हमारा निकल के आ गया न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान हमारा ऊपर दिया रहता है, परमाणु द्रव्यमान। न्यूट्रॉन की संख्या हमारा परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, यहां से आपका निकल के आ जाएगा। एक और देख लीजिए, फास्फोरस 15। अब इसमें पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अब यहां से क्या निकल के आता दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 15। प्रोटॉन की संख्या कितनी? ये हमारा हो गया E, ये हो गया P। न्यूट्रॉन हो गया N। एटॉमिक मास द्रव्यमान मतलब हो गया A। एटॉमिक नंबर मतलब Z। अब यहां से क्या निकल के आता दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, प्रोटॉन की संख्या 15, इसके बाद Z हमारा 15। एटॉमिक मास कितना है? 31। अब जब 31 से 15 को माइनस करते तो हमारा क्या निकल के आ जाता? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाता हमारा आ गया 16। क्या आ गया दोस्तों? 16। अब यहां से देखिए जैसे पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो प्रोटॉन, आइसो न्यूट्रॉन,
ये सब किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया, फिर पूछ लिया आइसो इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जिनका स्थान अलग अलग हो लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या दोस्तों, जिनका स्थान अलग अलग हो लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे आइसो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या है दोस्तों? 2 परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉन समान हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब देखिए, हम आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा उसमें क्या समान है। जैसे दे दिया कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा इसमें कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन तत्व अलग अलग हो। अब देखिए, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? पैरों में। पैरों में क्या होता है? पेज। पेज का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक। अब देखिए, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर दिखाई दे रही है? अब देखिए, ये हमारा जो डी ऑप्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे -2 लगा दिए, मतलब इस माइनस को हटा के हम यहाँ ऑक्सीजन को 8 कर सकते हैं, लेकिन इस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? हमारी बराबर है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लिख सकते हैं फ्लोरीन हमारा कितना होता है? 9 होता है, लेकिन ऊपर एक माइनस चार्ज लगा के हम उसे 10 लिख सकते हैं। और नियान कितना होता है? 10 होता है। ये हमारा क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। यहाँ पे +2 चार्ज लगा के इसे हम 10 लिख सकते हैं। सोडियम कितना होता है दोस्तों? 11 होता है, हम इसे 10 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा के परमाणु क्रमांक 1 कम कर सकते हैं, ऊपर निगेटिव चार्ज लगा के परमाणु क्रमांक 1 बढ़ा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चलिए आइसो न्यूट्रॉन को देखते हैं। आइसो न्यूट्रॉन में क्या होता है दोस्तों? जिन 2 परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे आइसो न्यूट्रॉन कहते हैं।
जिन दो परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे आइसोन्यूट्रॉन कहा जाता है। अब देखिए, जैसे हो गया 6C13, मतलब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना 13 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों 6, परमाणु भार कितना 13। इसके बाद हमारा हो गया न्यूट्रॉन 14। अब देखिए इनमें क्या है, न्यूट्रॉन कहाँ से निकल के आता है, न्यूट्रॉन का मतलब होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पे देख लीजिए, परमाणु भार कितना है 13, परमाणु क्रमांक 6, 13 से 6 गया कितना आ गया 7, परमाणु भार कितना, ये हमारा क्या निकल के आ गया न्यूट्रॉन की संख्या, ये क्या निकल के आ गया यहाँ से 14, 14 से 7 गया आ गया 7, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आइसोन्यूट्रॉन हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है दोस्तों आइसोबार। क्या आता है दोस्तों आइसोबार। आइसोबार किसे कहते हैं, वह तत्व जो अलग अलग स्थान पर, मतलब उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन भार उनका समान हो, क्या हो, उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, अर्थात अलग अलग स्थान पे पाए जाते हो लेकिन उनका भार क्या हो, समान हो। अब देखिए जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 13 भी होता है और 14 भी होता है, लेकिन 14 ही लिखा जाता है। अब देखिए यहां से क्या निकल के आएगा, आइसोबार वह परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन उनका स्थान अलग अलग हो, अर्थात परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। अब देखिए यहां से क्या निकल के आएगा हमारा, C13 और 7N13। अब यहां से क्या निकल के आया हमारा, परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है, क्या है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान समान है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा आइसोबार कहलाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है आइसोटॉप, जिसे कहते हैं समस्थानिक। आइसोटॉप, अब इसमें क्या होता है, स्थान एक ही हो लेकिन उनका भार अलग अलग हो, क्या हो दोस्तों, स्थान एक हो लेकिन उनका जो भार है, जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग हो। ऐसा आप लोगों को बताए थे, केवल एक ही तत्व है, कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो हमारा है, हाइड्रोजन का स्थान हमेशा एक ही रहता है, हाइड्रोजन का जो हमारा स्थान है हमेशा एक ही रहता है, वो हमारा पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है। लेकिन जो उसका परमाणु भार है दोस्तों वो
अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो हमारा है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है और कभी 3 हो जाता है। ये हमारा किस में आता है, आइसोटॉप में, जिसे कहते हैं क्या दोस्तों, समस्थानिक। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जो हमारा आज हम तत्व स्टार्ट किए थे, आज उसका थोड़ा सा रूप आप लोगों तक पहुंचाए हैं, जिसे किसी भी तत्व को किस तरीके से याद किया जाएगा, कौन सा तत्व किस तत्व को क्या कहा जाता है, कहाँ पे किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। कल से आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के एक एक आवर्त के बारे में, एक एक ग्रुप के बारे में अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे, लिखाएंगे और बताएंगे किसी भी तत्व को किस तरीके से याद रखा जाए, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। और यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस समय हमारा मैथ, रीजनिंग और साइंस का क्लास चल रहा है, जिसमें मैं साइंस और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं हम, और अमन सर आपको पढ़ा रहे हैं मैथ, जिसमें आपका चल रहा है इस समय रूट और क्यूब रूट। क्या चल रहा है दोस्तों, रूट और क्यूब रूट चल रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।